बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के लिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बच्चों पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? इट्स अ मोशन विच रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि कोई मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल में वो रिपीट हो रहा है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं। और जो ये फिक्स्ड पीरियड होता है उसको हम टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कि एक पेंडुलम होता है, वो एक साइड में जाता है फिर वापस आता है, फिर ये दूसरी साइड जाता है और फिर वापस उसी पोजीशन पर पहुंचता है। यानी कि एक पोजीशन पर ये बार बार पहुंचेगा और एक पॉइंट से दूसरी पोजीशन में जाने में और वापस उसी पोजीशन में जाने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे मोशन ऑफ अर्थ हो गया। अब अर्थ के दो टाइप के मोशन होते हैं, एक अबाउट एक्सिस होता है, एक अबाउट सन होता है। यानी कि अर्थ अपनी एक्सिस पर जो रोटेट करती है इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मोशन। ओके। तो और इसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। जैसे कि 24 आवर्स में ये रोटेशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पूरा रोटेशन कंप्लीट हो जाता है 24 आवर्स में। तो ये इसका टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। दूसरा होता है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड जो अर्थ का मोशन होता है वो कितना होता है? 365 डेज का। ठीक है। इसको कंप्लीट होने में 365 डेज लगते हैं, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 365 डेज। तो टाइम पीरियड कैन वेरी ऑफ द पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन। तो बच्चों पहले ऑसिलेटरी मोशन को समझते हैं। ऑसिलेटरी होता है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि कोई भी मोशन जो आगे पीछे, यानी कि इस तरह से आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है, इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे कि अब इसमें मोशन ऑफ द पेंडुलम, मोशन ऑफ द पेंडुलम में ये एक साइड जाता है फिर वापस आता है फिर उसी साइड जाता है, यानी कि ये आगे पीछे हो रहा है। तो इसको हम टू एंड फ्रो मोशन बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ को हम टू एंड फ्रो मोशन नहीं बोल सकते, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को हम टू एंड फ्रो मोशन नहीं बोल सकते। तो जो मोशन एक ही लाइन पर आगे पीछे रिपीट हो रहा है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि पेंडुलम का हो गया। इसके सर्टेन एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेनिस के गेम में एक बॉल एक साइड से दूसरी साइड से सेम साइड आती रहती है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन होता रहता है। इट इज ऑल्सो ए ऑसिलेटरी मोशन। अब इसमें डिफरेंट काइंड के मोशन होते हैं। इसका एक तरह का मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन बच्चों हमारी बुक्स में ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक ही टर्म के लिए यूज किया गया है। कई बार वो ऑसिलेटरी मोशन लिख देते हैं, कई बार सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। बट इन रियलिटी ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट एसएचएम बट एवरी एसएचएम इज ए ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे होता है। जो पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन के टाइप्स होते हैं, एक ऑसिलेटरी और नॉन ऑसिलेटरी। ठीक है ना। ऑसिलेटरी में कुछ टाइप एसएचएम होते हैं और कुछ नॉन एसएचएम भी हो सकते हैं। तो अब इसका स्पेशल टाइप होता है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम के नाम से जानते हैं। ये ऑसिलेटरी का टाइप है तो टू एंड फ्रो मोशन तो होना है। दिस इज अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है। इसमें क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स दी दैट फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट है उसके डायरेक्शन में हमारी रीस्टोरिंग फोर्स होती है ऑलवेज। ओके। और फोर्स इज गिवन एज, इसका जो टर्म है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। रीस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? एफ वेक्टर इज गिवन एज माइनस के टाइम्स एक्स वेक्टर। एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये फोर्स हो गई और एक माइनस साइन है। तो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो आपकी फोर्स नेगेटिव आएगी। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन और मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स इसको
नेगेटिव डायरेक्शन की यानी कि लेफ्ट की तरफ लगेगी, और इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट की तरफ लगेगी। अगर पार्टिकल का इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है तो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी कि इस फोर्स का जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम होता है कि पार्टिकल को इसकी मीन पोजीशन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रीस्टोर करना। ठीक है, जहां तक इसके मैग्नीट्यूड का सवाल है, ये मैग्नीट्यूड चेंज होता होता है, वेरिएबल फोर्स होती है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। आप यहां पर देख सकते हैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हम ये बोल सकते हैं। ओके, और ये फिक्स्ड पोजीशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसकी तरफ ये हमारी रीस्टोरिंग फोर्स होती है, इसको मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बच्चों एसएचएम के दो तरह के टाइप होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। लीनियर में क्या होता है कि पार्टिकल सिर्फ यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है, और एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर मोशन होता है, ये किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लीनियर में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे। नाउ वी विल स्टडी द एनालिसिस ऑफ एसएचएम। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, एक मीन पोजीशन होता है, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, फिर ये एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाता है, और इसके लेफ्ट साइड में एक नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, यानी कि पार्टिकल ऑसिलेट करता रहता है बिटवीन पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड नेगेटिव एक्सट्रीम। बियॉन्ड पॉजिटिव एक्सट्रीम नहीं जाता है ये, बियॉन्ड नेगेटिव एक्सट्रीम भी नहीं जाता है, यानी कि ये दो बाउंड्री लाइन की तरह यूज होती हैं, और ये इसकी मीन पोजीशन, यानी कि इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट होता है, तभी इसमें एक लेफ्ट की टुवर्ड्स फोर्स लगने लग जाती है। लेफ्ट की तो टुवर्ड्स फोर्स होगी, तो यानी कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, और पार्टिकल का मोशन टुवर्ड्स राइट है, यानी कि मोशन टुवर्ड्स राइट है और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट होगी और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो आप यहां पर देखेंगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन से रिटार्ड करते हुए करते हुए करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर रिटार्ड करते करते उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, यानी कि इसकी मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ दिस वेलोसिटी, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ दिस वेलोसिटी, ये टुवर्ड्स राइट मूव करता है, लेकिन इस पर रीस्टोरिंग जो फोर्स होती है टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इसलिए रिटार्ड करते करते एक्सट्रीम पोजीशन पर आते आते इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। जीरो होने की वजह से ये एक्सट्रीम पोजीशन के बियॉन्ड नहीं जाता है। अब आप यहां पर इस पॉइंट पर देखेंगे, ये हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आते आते एक्स की वैल्यू हमने ए कंसीडर कर ली है, एक्स इक्वल्स टू ए, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उसका। ठीक है, और वेलोसिटी हो चुकी है जीरो, लेकिन स्टिल आप देखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कहां है, टुवर्ड्स राइट, तो यहां पर फोर्स कैसी लगेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमने बोला फोर्स इज माइनस के टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो चुका है, ए, तो आपकी फोर्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, और फोर्स आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगी। तो देयर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट की तरफ इस पर अभी भी फोर्स लगेगी। तो इसकी वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है, और इस एक्सेलरेशन की वजह से इसमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि ये एक्सेलरेट होते हुए, बच्चों यहां पर देखेंगे, अगर इसको मैं यानी कि ओ बोल देता हूं, लेट से दिस इज ए, दिस इज ए, एंड दिस इज बी। ओके, तो आप देखेंगे ए टू बी में रिटार्डेशन हुआ है, रिटार्डेशन। ओके, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। अब यहां पर ये बी है, और इस पोजीशन को बोल देते हैं सी, यानी कि बी टू सी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी यानी कि स्पीड की आप देखेंगे इंक्रीज होती है। आप ये देखो, यहां से वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, तो इस पॉइंट पर आते आते इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, और ये एक्सेलरेट करते हुए इस पोजीशन से एक्सेलरेट करते हुए इस पोजीशन पर आ जाएगा, सी पोजीशन पर आ जाएगा। सी पोजीशन पर आ गया,
इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो चुकी है और इस पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, x इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बच्चों फोर्स होती है 0। बस इस पॉइंट पर फोर्स 0 होती है, सिर्फ इस पॉइंट पर। जैसे ही ये इसके बियॉन्ड जाता है, इसके बियॉन्ड क्यों जाएगा? क्योंकि इस पर वेलोसिटी होती है टुवर्ड्स लेफ्ट। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वेलोसिटी ये लेफ्ट में जाता है। जैसे ही ये लेफ्ट में जाता है तो इसकी फोर्स राइट में एक्ट होने स्टार्ट होती है। यानी कि इस पॉइंट को बोले सी और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं डी। तो सी टू डी में फिर से रिटार्डेशन होना है, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है और यहां पर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और स्पीड डाउन होते 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 इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा और यहां पर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0। तो यहां पर वेलोसिटी 0 होने की वजह से इसके बियॉन्ड नहीं जा पाएगा और फोर्स कहां पर है? टुवर्ड्स राइट। अगर फोर्स टुवर्ड्स राइट है और ये एक्सट्रीम पर, यानी कि ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है, x इक्वल्स टू माइनस है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है और फोर्स आपकी टुवर्ड्स राइट है, तो d से e, इस पॉइंट को बोल देते हैं e। d से e क्या होगा? ये एक्सेलरेट करता हुआ आएगा, फिर से एक्सेलरेशन, यानी कि स्पीड इसकी फिर से इंक्रीज होती जाएगी और फिर से इंक्रीज होते होते ये वापस से मीन पोजीशन पर। तो यानी कि पार्टिकल स्टार्ट किया था मीन पोजीशन से और वेलोसिटी थी टुवर्ड्स राइट। आप इस पोजीशन को देखेंगे और इनिशियल पोजीशन को देखेंगे, दे आर द सेम। यहां पर भी राइट की टुवर्ड्स वेलोसिटी है और ये मीन पोजीशन पर है, और यहां पर देखेंगे यहां पर भी टुवर्ड्स राइट वेलोसिटी है और ये मीन पोजीशन पर। यानी कि इसने पूरा कंप्लीट इस पॉइंट से गया, यहां गया, फिर वापस आया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम और फिर राइट एक्सट्रीम, यानी इसने पूरा ऑसिलेशन एक कंप्लीट कर लिया। इसमें जो पूरा टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम कैपिटल टी, यानी कि टाइम पीरियड। नाउ वी विल स्टडी द काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हैं। बच्चों हमने देखा सबसे पहले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मस्ट कंडीशन, दिस इज द मस्ट कंडीशन, आपकी फोर्स क्या है? दिस इज माइनस के टाइम्स एक्स। अब इसको वेक्टर टाइम्स में लिख रहे हैं, इसीलिए इसको कई बार हम F इक्वल्स टू के एक्स भी लिखेंगे अगर मैग्नीट्यूड को कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको वेक्टर में हमने डिनोट किया है तो यहां पर माइनस साइन लगाते हैं। ओके, अगर दोनों साइड हम m से डिवाइड कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो आप F बाई एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F बाई एम क्या हो जाता है? आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। तो m से डिवाइड करेंगे तो LHS आपका एक्सेलरेशन आएगा, RHS में ये k बाई एम आ जाएगा, दिस इज x। तो यहां आपको मिलेगा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द x। ओके, और इस k बाई एम को हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओके, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम ओमेगा स्क्वायर से, और ओमेगा की वैल्यू आप देखेंगे यहां पर, ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है? दैट इज रूट ऑफ k बाई एम, और इसको हम कॉल करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों कॉल करते हैं इसको बताएंगे हम। बच्चों ये रिलेशन आने के बाद, यानी कि आप ये देखेंगे ये x आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, इसमें हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, यानी कि आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये बन सकती है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको दो बार इंटीग्रेट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से हमारा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रिजल्ट आता है वो इस तरह से आ जाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पर देखेंगे आपके पास ना तो ओमेगा दिख रहा है, ना फाई दिख रहा है, ना a दिख रहा है। तो बच्चों ओमेगा तो आप देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। यहां पर जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, तो आप इस इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा देख सकते हो, ए और फाई नहीं दिखते। तो बच्चों इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर इंटीग्रेशनल कांस्टेंट होते हैं, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं वो ए और फाई होते हैं। दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो दो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएंगे, दीज आर टू कांस्टेंट। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाती है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये फाई और ए की वैल्यू इस इक्वेशन से नहीं आ सकती है, यानी कि इस इक्वेशन से हमें सिर्फ ओमेगा मिल सकता है,
ए और फाई हमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन देंगे तभी हम बता सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ जाती है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इस इक्वेशन को बच्चों जान लेते हैं, ये हमारा एस एच एम ऑलमोस्ट इसी इक्वेशन के आसपास घूमता है। तो इस इक्वेशन में हम जो टर्मिनोलॉजी है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले ए आता है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो बच्चों यहां पर अगर जैसे जैसे आप टाइम चेंज करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम होगी वो प्लस ए जा सकती है, और एक्स की वैल्यू जो मिनिमम होगी वो माइनस ए जा सकती है। आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन के बीच में रहता है। तो हमारी जो ए है, एक्स है, वो माइनस ए टू प्लस ए, ये वेरी करेगी हमारी सिर्फ एक्स। ठीक है, तो हमारा ए को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और एक्स क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं, मीन पोजीशन से। हमारी ऑरिजिन कहीं पे भी हो, लेकिन हमने ये डिस्प्लेसमेंट कहां से लेना है, दिस मस्ट बी फ्रॉम द मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन होती है जहां पर फोर्स जीरो होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन बोलते हैं। ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यानी कि x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू a, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओमेगा की बात कही हमने, ओमेगा इज रूट के बाई एम, यानी कि जब हमारी फोर्स होती है माइनस के बाई एक्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको अगर एम से हम डिवाइड कर दें तो ये हमें ओमेगा स्क्वायर मिल जाता है, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बच्चों, टाइम पीरियड का और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है, टाइम इक्वल्स टू टू पाई बाई ओमेगा। ये आप बाद में पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन में, इसके थ्रू निकलता है कि कितने टाइम में ये वापस रिपीट होता है, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन। तो आप इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग नेग्लेक्ट करेंगे, तो आप ये सीधे याद कर लेंगे टाइम पीरियड इज टू पाई बाई ओमेगा, and omega is the angular frequency, omega is nothing but root k by m। ओके, तो टाइम पीरियड को आप देखेंगे, टाइम पीरियड कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ओमेगा को अगर रखेंगे रूट के बाई एम, तो ये हमारे पास रूट एम बाई के आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट रूट एम बाई के। ये आपका टाइम पीरियड निकल सकता है। ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम, और इसको अगर इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन टू पाई, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट इज फेज। फेज किसको कहा जाता है, फेज इज दिस एंगल। आप यहां पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में साइन के अंदर ये जो एंगल है, इस पूरे एंगल को यानी कि थीटा को वी कॉल द फेज। थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर, ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको फेज बोलते हैं। अब बच्चों ये करता क्या है, इट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फेज से डिसाइड होता है किसी भी टाइम पर, एट एनी टाइम पीरियड, एनी टाइम। इनिशियल फेज, आप यहां पर इस फेज के अंदर एक कांस्टेंट देख रहे हैं फाई, इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। यानी कि थीटा में अगर टी इक्वल्स टू जीरो रख दो तो थीटा विल बी इक्वल्स टू फाई। तो ये फेज यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो पर जो फेज होगा उसको बोलते हैं फाई, यानी कि इनिशियल फेज। इसको फेज कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, इट डिटरमाइंस द इनिशियल स्टेट, कि जब हमारा t इक्वल्स टू जीरो है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, दीज ऑल थ्री डिटरमाइंड बाय द इनिशियल फेज एट t इक्वल्स टू जीरो। ये नेक्स्ट हम कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन देख लेते हैं। तो हमने फोर्स को देखा था, दैट वाज माइनस के टाइम्स द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन आ गया था माइनस के बाई एम इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर लिखा है। ओके, इसको हमने इंटीग्रेट किया और हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट आने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है हमारे पास। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि डी एक्स बाई डी टी, तो ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी। और आरएचएस में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज कांस्टेंट, और टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये कॉस ओमेगा टी, और यहां से ओमेगा एक
यहां पर बाहर आएगा, यानी कि कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाई ओमेगा आएगा और ये टर्म हो जाएगा ए ओमेगा। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आपके पास वेलोसिटी का जो टर्म आया है दैट इज ए टाइम्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आप देखेंगे फेज दोनों का, तो आप देखेंगे अगर इन दोनों के बीच में इनके फेज में देखें तो ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है और ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखें दिस इज ए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो यहां पर आप इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट ए ओमेगा है। तो अगर हम v को ओमेगा से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये बचेगा a cos ओमेगा टी। v को ओमेगा से डिवाइड कर दें तो और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर एंड दैट विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये वन हो जाएंगे, ये ऐड करेंगे, यानी कि दोनों को स्क्वायर करके अगर हम ऐड करेंगे तो ये वन हो जाएंगे। तो आपके देखेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आप लिख सकते हो दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकते हैं, प्लस फाइव। तो अब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या दे देगा, वन दे देगा। तो आपके पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे कि v की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और v बाई ओमेगा की वैल्यू आपके पास से क्या आ जाएगी, दैट इज प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और v की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये v की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, ये आपकी v का और x का रिलेशन है। ओके, और ये आपकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फर्दर इसको डिफरेंशिएट करें, आप इसको फर्दर एक और बार डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी और ये ए ओमेगा आएगा। कॉस को डिफरेंशिएट करें तो माइनस आएगा और ये आएगा माइनस ओमेगा और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। क्या लिख सकते हैं, एक्स। इसको अगर x डाल दें तो हमारे पास जिस इक्वेशन से हमने स्टार्ट किया था दिस, वी गेट द दिस इक्वेशन। तो यहां पर ये वेरीफाई हो जाता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही आएगा, क्योंकि हमने ये सॉल्यूशन इसको अज्यूम कर लिया एंड अल्टीमेटली वी गेट द ओरिजिनल इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो अगर आप देखें एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन किस तरह से होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ये है। ये हमारे पास 5 रिलेशन मिल जाते हैं। ये 5 रिलेशन हमें याद होने चाहिए। इस कंसेप्ट पर कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड दिया हुआ है पाई सेकेंड। पूछा हुआ है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर स्पीड और मीन पोजीशन की बात करी हुई है, यहां पर भी स्पीड और मीन पोजीशन, स्पीड और पोजीशन का एक रिलेशन दिखा है। यहां पर एक्सेलरेशन और पोजीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिकॉल करना चाहिए द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। तो ए पार्ट के लिए हम सबसे पहले हम ये याद करेंगे दैट इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमारे पास
एक्स आपको दिया हुआ है, एक्स क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है पाई सेकेंड। पाई सेकेंड इसको आप लिख सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 सेकेंड इनवर्स। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहां पर आप ओमेगा की वैल्यू अगर यहां पर डालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर आएगी प्लस माइनस, ओके, 2 रूट ऑफ, रूट में ए स्क्वायर यानी कि ये 25 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू 3 यानी कि ये 9 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेकंड है। तो आप यहां पर देखेंगे 2, ये हमारे पास 25 - 9 = 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 8 और इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारी पोजीशन किस में है, सेंटीमीटर में दे रखी है। इसीलिए वेलोसिटी की वैल्यू आप इसमें दोनों साइड में हो सकता है ये प्लस माइनस। अब इसमें ये पोजीशन क्या हो सकती है, 3 सेंटीमीटर राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है। तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, प्लस माइनस ए सेंटीमीटर पर सेकेंड दोनों जगह। यानी कि अगर राइट में हुई तो वेलोसिटी राइट की तरफ होगा और मीन पोजीशन के लेफ्ट में हुई तो वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगी। तो देयर इज बोथ पॉसिबिलिटी। ओके, दूसरा पार्ट हम यहां पर देखते हैं कि आपको मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होगी। यानी कि x की वैल्यू 0 पर मीन पोजीशन होती है, तो वेलोसिटी हम लिख सकते हैं प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास ये प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी होती है। ओमेगा की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू यहां पर 5 है सेंटीमीटर और ये पर सेकेंड, सो यू विल गेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। थर्ड सी पार्ट में पूछा हुआ है एक्सेलरेशन एट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। सी पार्ट में एक्सेलरेशन और मीन पोजीशन का आपको रिलेशन याद होगा, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 और पोजीशन आप लेंगे तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ओके, और ओमेगा स्क्वायर की जो यूनिट आएगी वो पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, तो ये आपके पास -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप इस तरह से लिख सकते हैं। डी पार्ट में आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आप क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर और x की जगह आप डाल देंगे a, दैट इज -4 और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेलोसिटी और पोजीशन का जो रिलेशन है उसे हम किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन पोजीशन के रिलेशन से हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी डिस्प्लेसमेंट पर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज दिस। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपने निकालना है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ओके, तो यहां पर पहले तो एम्पलीट्यूड आप इस इक्वेशन को देखेंगे। इस ये इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज 5 मीटर, आपको इसका यूनिट भी दे रखा है और साइन पाई टी प्लस पाई/3। आप इसको कंपेयर करेंगे x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई से। तो यहां पर देखेंगे आप a की वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड आपके पास 5 मीटर आ जाएगा और कंपेयर करेंगे ओमेगा की वैल्यू यानी कि पाई पर सेकेंड आ जाएगी और फाई की वैल्यू आपके पास पाई/3। ये तीन इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड पूछा हुआ है, एम्पलीट्यूड आपको डायरेक्ट इस इक्वेशन में कंपेयर करने से आ गया है। सेकेंड इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को बच्चों अगर याद होगा आपकी इक्वेशन तो 2 पाई/ओमेगा होती है और ओमेगा की वैल्यू यहां पर पाई दी हुई है, दैट इज 2 पाई/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकेंड। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। थर्ड इज मैक्सिमम वेलोसिटी।
मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है बच्चों ए इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप यहां पर देख सकते हैं पाई पर सेकेंड, और ए की वैल्यू है यानी कि 5। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 5 पाई मीटर पर सेकेंड। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा हुआ है वेलोसिटी एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन के लिए आपने वेलोसिटी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, इस तरह से ये रिलेशन था। तो यानी कि आप यहां पर वेलोसिटी को लिखेंगे दैट इज ए या ए ओमेगा, ओमेगा ए की वैल्यू आपके पास 5 मीटर है और आपकी ओमेगा की वैल्यू पाई है, तो 5 इंटू पाई कॉस ओमेगा टी यानी कि पाई टी प्लस पाई बाई 3, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, अब यहां पर आप ये आपने वेलोसिटी को लिख दिया। अब यहां पर टी की वैल्यू क्या डालेंगे? टी की वैल्यू 1 सेकेंड डालेंगे। टी की वैल्यू 1 सेकेंड डालेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 5 पाई प्लस कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, ये वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहां पर cos पाई प्लस पाई बाई 3, ये आपका 5 पाई आएगा, cos पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि ये माइनस कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा। माइनस कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी -1/2। ओके, तो ये आपके पास माइनस यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू -5 पाई/2, ये यानी कि v मैक्स का हाफ हाफ आ जाएगा, v मैक्स बाई 2 इंटू मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, a body is executing SHM when displacement from the mean position is 4 centimeter and 5 centimeter. The corresponding velocities of the body is 10 centimeter and 8 centimeter per second. Then time period of the body. तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे पहले वेलोसिटीज और पोजीशन का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दे रखा है, बट यहां पर आपको जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ओमेगा निकाल लें और टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा? 2 पाई/ओमेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर हम वेलोसिटीज का और डिस्प्लेसमेंट का अगर रिलेशन देखें तो कुछ इस तरह से होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमारा ओमेगा भी अननोन है और ए भी अननोन है, यानी कि एम्पलीट्यूड भी अननोन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट आप देखेंगे कि हमें एम्पलीट्यूड का कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ ओमेगा निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहां पर इस इक्वेशन को यूज करेंगे, v बाई ओमेगा होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आएगी। हमारे पास दो ये रिलेशन आएंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ए एलिमिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, तो पहले आपको दिया हुआ है वेलोसिटी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ओमेगा होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस एक्स इज 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 स्क्वायर। तो आपके ये रिलेशन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 16। दूसरा रिलेशन आप इसको करेंगे दैट इज 8/ओमेगा, तो इसको आप लिख सकते हो दैट इज 64/ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 25। ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर आपको आ जाएगा 100 माइनस 64 ओमेगा स्क्वायर, और RHS में आपके पास आ जाएगा दैट इज 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो अब यहां पर आप देखेंगे LHS में ये 36 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर विल बी 36/9 दैट इज इक्वल्स टू 4, ओमेगा विल बी 2। तो टाइम पीरियड आप निकालेंगे दैट इज 2 पाई/ओमेगा, तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा पाई सेकेंड। ओके,
तो आपने यूज उसी का करना है, यानी कि वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में जो रिलेशन है उस इक्वेशन को यूज करना है, और यहां से हमने ओमेगा निकाला, ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इन ए हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज गॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू दिस एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू दिस एट एनी टाइम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बट इन्होंने मैग्नीट्यूड बताया हुआ है, तो सिर्फ हम एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको 0.02 ओके मीटर। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर आप निकालेंगे, दैट इज 2/0.02, तो ये आ जाएगा 1/100, और आपके पास ओमेगा की वैल्यू 1/10, और इसकी यूनिट आप लिख देंगे रेडियन पर सेकेंड, दैट इज 0.1 रेडियन पर सेकेंड। तो आपका ओमेगा हो जाएगा यानी कि 0.1 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर v एन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है व्हेन v इज मैक्सिमम a इज मैक्सिमम। तो बच्चों आप याद करो, हमें मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पर x जीरो होता है, x जीरो होता है तो फोर्स भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी v जीरो हो जाती है, और एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाता है। तो यानी कि जब v मैक्सिमम होती है एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जब v जीरो होती है एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो यानी कि ये दोनों एक साथ मैक्सिमम नहीं होते। ए जीरो वट एवर मे द वैल्यू ऑफ v, ऐसा नहीं होगा, जब a जीरो होगा v की वैल्यू मैक्सिमम होगी। व्हेन v इज जीरो a इज जीरो, दोनों साथ में जीरो नहीं होते, v इज मैक्सिमम a जीरो, दिस इज करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। v मैक्स होती है तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है, और ये मीन पोजीशन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में आपका फेज डिफरेंस पूछा हुआ है। तो वेलोसिटी को आप ऐसे लिखते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, और एक्सेलरेशन को आप लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, ये लिख सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसको अगर हम साइन के टर्म में लिखें, तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू ए ओमेगा साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई प्लस, ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लिख सकते हैं पाई प्लस ये हमारा। तो ये दिस इज द फेज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द फेज ऑफ एक्सेलरेशन। तो अगर दोनों का फेज डिफरेंस, अगर हम फेज ऑफ वेलोसिटी माइनस फेज ऑफ एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे, तो दोनों के बीच में पाई बाई टू का फेज डिफरेंस दिख रहा है, दैट इज पाई बाई टू, तो इसको 0.5 इंटू पाई भी लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा हुआ है, A point performs SHM oscillation of time period t। तो यहां आपको टाइम पीरियड गिवन है t, t is the time period। Equation given ax is equals to a sin omega t प्लस पाई बाई सिक्स, ये दिया हुआ। तो यहां पर हमें इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई सिक्स, ओके। तो यहां पर आपको पूछा हुआ है, आफ्टर द टाइम इलेप्स of what fraction of time
द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बच्चों यहां से पहले हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। क्योंकि हमें वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि क्वेश्चन से हमें मिलेगी वेलोसिटी और टाइम के बारे में पूछा हुआ है, टाइम पूछा हुआ और वेलोसिटी आपको हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमें वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन यूज करना होगा। अब हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी की हाफ, इसको ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 ये हम यूज करेंगे। अब यहां पर ये वैल्यू आपकी ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप यहां पर ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यू विल गेट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू 1/2। ओके, ये 1/2 है तो ये कॉस की वैल्यू 1/2 है, तो ये आपका पूरा पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू पाई बाई 3, और ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी दैट इज पाई बाई 6, ये मिल जाएगी। तो आप यहां पर टाइम निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं आप इसको। आप ऑप्शन देखेंगे यहां पर कैपिटल टी के टर्म्स में पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि ओमेगा को आप 2 पाई बाई कैपिटल टी आप इस तरह से रख देते हैं। अगर ओमेगा को कैपिटल टी से रिप्लेस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी इक्वल्स टू टी पाई बाई 6, और आपके पास टाइम पीरियड टी बाई 12, ये यहां से निकल जाएगा, आपके पास पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, कैपिटल टी बाई 12। तो इस तरह से आपका आंसर आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है बच्चों, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, velocities at distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively and time period is, इसका टाइम पीरियड पूछा हुआ है। तो बच्चों अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर v1 आपको दी हुई है, v1 इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये वो लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज v1 स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और इसी तरह आप v2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब आप इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर विल गेट यू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आपके पास, आप इसको रूट करेंगे तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई बाई ओमेगा, 1 बाई ओमेगा। तो 2 पाई 1 बाई ओमेगा करेंगे तो आपके पास ये x2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा माइनस x1 स्क्वायर ओवर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। और इससे मैच करता हुआ आप ये रिलेशन देखेंगे कि आपका x1 x2 ऊपर है, ये वाला रिलेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी।